कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एजी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जिनसे नीरज चोपड़ा जी हैं जिन्होंने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है, जो कि भारत में आज तक किसी ने नहीं रचा। गोल्ड मेडल जीता हुआ है जेवलिन में, एथलीट में पहली बार जो कि गोल्ड मेडल आया है भारत की झोली में। आइए उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। एजी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है सर जी। जी, मैं स्वागत करता हूं आपके माध्यम से, पूरे देश का धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले सर आपका नाम क्या है? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, जब आपका बेटा पहली बार नीरज जी ओलंपिक में गए तो उस समय आपसे मिलके गए तो उन्हें आपसे क्या बात करी? बस जाते टाइम एक ही बात थी कि मैं मेडल जरूर लेके आऊँगा। रंग तय नहीं है कौन सा पाएगा, लेकिन अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगा मेडल के लिए। रंग टाइम पे निर्भर करेगा, अपना टाइम अगर अच्छा रहा तो गोल्ड में बदलूंगा, नहीं तो सिल्वर और ब्रॉन्ज तो मेरा पक्का है। इनकी खेल की शुरुआत कैसे हुई? इनकी खेल की शुरुआत पानीपत में जिम है। जैसे इसके शरीर का सभी मीडिया कर्मियों को भी पता है कि शरीर इसका ज़्यादा भारी हो गया था, तो भारी शरीर के चलते हमें चिंता थी कि पता नहीं ये बच्चा आगे ज़िंदगी में कहीं ऐसा ना हो कि परेशान हो जाए। बच्चेपन में अगर ज़्यादा मोटा है तो एक हकीकत सी बात है कि जैसे और बड़ा होगा तो और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो उसी के शरीर को शेप देने के लिए, शरीर को डालने के लिए उसको जिम ज्वाइन करवा दिया हमने पानीपत में। तो पानीपत में जैसे जिम में गया, वहाँ से तो पार्ट टाइम बस था उसका, आधा घंटा 1 घंटा। कभी कभार जैसे जिम में ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, वो स्टेडियम में चला जाता। सटे के स्टेडियम था वहीं पे, शिवाजी स्टेडियम पानीपत में, 15-16 किलोमीटर दूर पानीपत पड़ता हमारे से। तो वहीं स्टेडियम में उसको दोस्त मिले, उसके 10-12 बच्चे और दोस्त बन गए। अक्सर उनके पास आता जाता रहता। तो वो जेवलिन खेलते थे वो बच्चे, 3-4 साल से सीनियर थे वो उससे। तो उन बच्चों ने उसको प्रेरित किया, बताया उनमें जयवीर था, एक सीनियर था जो ज़्यादा मतलब बढ़िया नेचर का बच्चा हो, और उन्होंने भाई की तरह और एक कोच की तरह उसको बताया कि भाई बिल्कुल खाली बैठने से तू हमारे वाला गेम करके देख। तू रोज ही आके खाली बैठता है तो गेम करके देख, इसमें तू कैसा कर पाएगा, तेरा शरीर और तेरी लंबाई, लेंथ, डील डोल सारा कुछ ठीक है। तो उसने उसमें अपना थरो करके बताया उन्होंने भी ऐसे करना है, उसी हिसाब से उसने किया। जैसा उन्होंने सोचा था उसके अनुरूप उसकी थरो बढ़िया निकली। तो थरो बढ़िया जाने के बाद वो सभी बोले कि तू इसी गेम में लग जा, तू बढ़िया कर पाएगा, बट बढ़िया थ्रो किया तूने। तो उस टाइम से और अब तक फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि आज ओलंपिक तक का जो सफ़र तय हुआ है वो वहीं से शुरू होकर यहाँ पूरा हुआ है। सर कहते हैं जैसे उनका वेट हैवी था, जिम में उन्होंने प्रैक्टिस करी, खेल शुरू किया। इस खेल को शुरू करने में जैसे कहते हैं कि आपके उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जेवलिन को खरीदने के लिए और उसका यूज़ करने के लिए, जो पहले ही जो गेम्स का स्पॉट्स है वो लेने के लिए, जेवलिन लेने के लिए आपने क्या उसे किस तरह सहयोग दिया? देखो, जेवलिन के लिए जितनी बात है, जैसे अपना हम 4 भाई हैं और हमारे पिताजी हैं, तो सभी एक तो हम खेती करते हैं, खेती से रिलेटेड परिवार हमारा, और चारों भाई ने खेती के भरोसे नहीं छोड़ा। अपना पार्ट टाइम जॉब करके पानीपत में उसमें से भी कमा के अपने घर को और इस बच्चे को बेहतर चलाया, जिससे सारी चीज़ें पूरी हो पाई। सर उसके सबसे पहले जो उनसे कोच थे, जब उसने पहली बार अपना ये गेम शुरू किया और छोटा पुरस्कार लेके आया, फिर बड़ा लेके आया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जब ये लेके आया तो उस समय परिवार में कैसा माहौल था? देखो, शुरू में हमें पता नहीं था, ना जेवलिन के बारे में पता था, ना कोई गेम का एम था। भाई यही था कि इसके शरीर को शेप मिल रही है, सेट हो रहा है।
लेकिन इसका जुनून इतना था, ये उस काम पे लगा रहा और आज यहाँ तक पहुँचा है। सर इन्होंने कहाँ से कोचिंग ली है? कोचिंग इसकी अपना यहाँ पानीपत से भी हुई है और पंचकूला से भी हुई है, पटियाला में फिर इसको अपना इंडिया कैंप मिला, तो उसके बाद ये मतलब निरंतर ऐसे ही चलता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। सर खेल के दौरान में जैसे कोई अपने बेस्ट फ्रेंड होते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं, उनके कोई त्यौहार होते हैं, कोई किसी यादों से शादी भी हुई होगी, किसी की बहन की शादी हुई होगी, अपने घर में कोई फंक्शन होया होगा, उस दौरान क्या ये गेम छोड़ के अपने इस फंक्शन में अटेंड हुए? नहीं, इसी जगह ये पक्का था। इन्होंने अपने गेम को अहमियत दी। भाई शादी तो मैं जो अपना जो अचीवमेंट है उसके बाद भी अटेंड कर लूँगा। 5 साल 10 साल 15 साल का जो एक खिलाड़ी का कैरियर होता है, अगर परमात्मा उसके ऊपर असीम कृपा बना के रखता है, तो मेरे हिसाब से 3 या 4 ओलंपिक का एक कैरियर होता है खिलाड़ी का, अगर वो बेहतर चले परमात्मा की दया से। उससे ज़्यादा खिलाड़ी मेरे हिसाब से जो गेम है ये एथलेटिक के, इनमें चल नहीं पाता। तो उसमें उसने उस टाइम से अब तक बेहतर किया। सर जैसे कि जब गेम चल रही थी ओलंपिक में और आपने टीवी पे देख रहे होंगे, आपके गांव के आसपास के जो मित्र हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, आपके स्टूडेंट्स परिवार है, सब इकट्ठे बैठ के देख रहे थे। जब उन्होंने गोल्ड जीत लिया तो उस समय आपके क्या एक्सप्रेशन थे, क्या थी भावनाएं, वो बताएंगे? देखो, हमेशा पेरेंट्स जब अपने बच्चे की उपलब्धि देखता है, पूरा देश चीयर कर रहा था, उसकी खुशी से झूम रहा था, तो उस टाइम थोड़े नर्वस ज़रूर थे, लेकिन एक खुशी भी थी कि अपने देश को वो मेडल मिल पाया जिनकी आज से 100 साल पहले से इंतज़ार कर रहे थे। और मिल्खा सिंह जी का भी सपना था कि जो हमारे से छूट गया, मान लो 80 रेसें बताते हैं उन्हें अपने जीवन काल में दौड़ी हैं, 80 में से 77 दौड़ उसने जीती है, और 3 दौड़ उसका लक मान लो या उसका टाइम वो अच्छा नहीं रहा जिनमें वो जीत नहीं पाई, और उसी से वो मेडल ओलंपिक में उनसे छूट गए। उन्हीं का मलाल उनको मरते दम तक था। वो मतलब यही बात बोलते थे कि अगर कोई एथलेटिक में हमारा सपना पूरा कर पाएगा तो वो नीरज है, जो दिल और लगन से इस फील्ड में मेहनत कर रहा है। सर आज तक हमारे भारत देश में एथलीट में जेवलिन में कभी पुरस्कार नहीं आया, और इस पुरस्कार को लेके आने के लिए हम पूरे अपने चैनल की तरफ से और देशवासियों की तरफ से इस भारत माँ के बेटे को नमन करते हैं, अच्छी तरह सैल्यूट करते हैं। शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है। और सर आप उनके परिवार में से क्या हैं, आप परिचय दीजिए अपना। हाँ, नीरज का मैं चाचा लगता हूँ, भीम चोपड़ा। हाँ जी, अपनी गेम की शुरुआत कैसे करी? गेम की शुरुआत वो जैसे स्टेडियम में जो उसका जिम से समय बचता था वो स्टेडियम में बिताने लगा। वहाँ पर उसके दोस्त बन गए जयवीर, जो खुद जेवलिन के एक बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, और उन्होंने उसको जेवलिन के गुरु सिखाने शुरू कर दिए। भाई तुम लंबे भी हो, थारा हाइट भी है, पावर भी है बॉडी में, तो जेवलिन कर लिया अगर। तो जेवलिन ने जब फर्स्ट टाइम पे जेवलिन थ्रो करवाई तो वो एक जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा निकली, एक बढ़िया डिस्टेंस पे गई। फर्स्ट टाइम जो थ्रो की वो उम्मीद से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया उसने। तो उसके बाद उसने बोला भी जेवलिन का अच्छा टैलेंट है तेरे अंदर, जेवलिन तो अच्छी कर सकता है। तो उसके बाद जेवलिन शुरू हो गई। सर कितने वर्ष की आयु में जेवलिन शुरू करते हैं? होगा तकरीबन 13-14 साल का। सर जैसे एक खेल में रुचि रखना जेवलिन में और साथ में पढ़ाई भी करना, दोनों काम बहुत मुश्किल हैं, तो उन्हें कोई इस चीज़ में दिक्कत नहीं आई? देखिए, जब 2 नाव पे पैर रखेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी। थोड़ा पढ़ाई में भी थोड़ा कम मन लगेगा, कहीं खेल डिस्टर्ब होगा, कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो उसने बड़ा जो दिमागी रूप से है बहुत मजबूत है, दोनों को उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया। पढ़ाई पे भी अपना ध्यान रखा और अपने खेल पे भी फोकस पूरा रखा। सर जैसे कि उन्होंने खेल में बहुत अच्छा रुचि रखी, जब पहली बार कोई निचले स्तर पे या ऊपर के स्तर पे कुछ गोल्ड मेडल या जैसे कहते हैं आप जीत के लाए हैं, कोई छोटा पुरस्कार वो जीत के लाए, उस समय परिवार वालों की उन्होंने क्या किया? परिवार की एक अलग ही अनुभूति थी, पूरे परिवार में खुशी थी। भाई बेटे ने मेडल जीता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे पहले मेडल जीता था। तो वहीं से हमारी उम्मीदों को पंख लगने शुरू हो गए थे। परिवार में कितने मेंबर हैं सर? परिवार में 19 मेंबर हैं।
सर 19 मेंबर में इतना बड़ा संयुक्त परिवार आज के टाइम में देखने को नहीं मिलता। तो इस परिवार के बीच में जैसे कि उस बच्चे को सब ने सहयोग दिया जी, तो इस सहयोग के बीच में मुख्य योगदान किन का रहा? पूरे परिवार का। जैसे कि पूरे परिवार का सर मुख्य योगदान रहा, तो जैसे कि कहते हैं उन्हें खाने का बहुत शौकीन था, तो खाने के दौरान उनका वेट भी कहते बहुत बढ़ चुका था पीछे एक बार, तो उसमें उन्हें खाने में क्या चीज़ पसंद रहेगा? खाने में उन्हें चूरमा पसंद है, चूरमा वो खाता है जब भी आता है। हरियाणा में जैसे दूध दही का खाना है तो फेमस है, और खाने के लोग यहाँ पर कहते हैं कि भाई एटीट्यूड बड़ा रहता है उसमें दूध दही के खाने में। तो खाने के और अपनी जिम की प्रैक्टिस में, अपनी गेम की प्रैक्टिस में, दोनों का जो सा मेल है उन्हें कैसे इसका अपने वो कायम रखा? देखिए, जो बच्चे मेहनत करते हैं, नेचुरल बात है, मेहनत करेंगे तो भूख भी ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी तो डाइट ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो फिजिकली फिटनेस या अपनी प्रैक्टिस ग्राउंड में प्रैक्टिस करता है खिलाड़ी, तो उसको ज़्यादा कैलोरी चाहिएगी और खाना भी उसको ज़्यादा ही मजबूत खाना पड़ेगा। सर जब आपको टीवी में देख रहे थे कि जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो सर उस समय जब आप सब देख रहे थे तो उस समय आपके यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या था? गली पड़ोस वालों का सब इकट्ठे देख रहे थे कैसे? बड़े सब मैच देखने लिए उत्सुक थे और पूरी उम्मीदें नज़रें गड़ाए बैठे थे स्क्रीन पर कि भारत के लिए कुछ अच्छा होगा, और वो अच्छा गोल्ड के रूप में आया है।